हेलो एवरीवन, क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम प्रमेय पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज में इसी टाइप की क्वेश्चंस हैं, तो प्रमेय पे डिपेंड है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इस पे वो प्रमेय पे डिपेंड है। तो और ये प्रमेय पूछी गई है, मतलब एज अ क्वेश्चन ये प्रमेय पूछी गई है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ जैसे हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो सिद्ध करना है उसके जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसके जस्ट अपोजिट हमने माना कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगी तो √2 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो नीचे वाला है ये b, ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b√2 और इक्वल टू a। अब देखो, जब b√2 इक्वल टू a हो गया तो दोनों पक्षों का वर्ग अब हम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रमेय है, और दूसरी बात ये क्योंकि इस पे ही डिपेंड, मतलब जैसे ये एक क्वेश्चन का मान लो ये पैटर्न पता चल जाएगा, ऐसे ही पैटर्न पे हमारे बाकी क्वेश्चन, मतलब इसी बेस पे बाकी सारे क्वेश्चंस भी होंगे हमारे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019, 22, 23 3 साल पूछा गया है। 23 में तो हाँ, 23 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा 2, तो 2b² बराबर हो जाएगा a²। को इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ली हमने। उसके बाद में अब जो है देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये b² हो जाएगा हमारा a²/2, मतलब क्या है कि a² को 2 विभाजित कर रहा है, मतलब 2 से ये a² को भाग दे सकते हैं ना, इसका मतलब तो यही होगा ना कि 2 a² को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे अतः, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, अतः 2a² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। कैसे पता चला हमें, क्योंकि b² बराबर a²/2 लिख सकते हैं, और 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, हमें इससे पता चल गया। तो अतः 2a² को विभाजित करेगा। उसके बाद में अब हम इस प्रकार तो इस प्रकार यदि एक हमारी प्रमेय होती है कि यदि 2a² मतलब 2 जो है वो a² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या करता है, तो करेगा, तो 2a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ये हमारी प्रमेय से लिया गया, मैं प्रमेय बता दे रही हूँ। ये हमारी प्रमेय से लिया गया है कि मान लेते हैं कि एक हमारी प्रमेय होती है, माना a² को विभाजित करता है, तो a को भी विभाजित करेगा। ये हमारी थ्योरम है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो p की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो इसी प्रकार यदि 2a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो यही लिखेंगे इस प्रकार, यदि 2a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा। a बराबर 2c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, a बराबर 2c हमने लिख लिया, तो अब a बराबर 2c हम लिख लिए, तो a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, 2b² बराबर, तो अब हम a बराबर 2c है, तो उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2b² बराबर हो जाएगा 4c²। अब हम फिर से वही ट्रिक करेंगे कि देखो 2 पहले तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो b² बराबर हो जाएगा 2c²। अब हम देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि c² बराबर हो जाएगा, हमारा ये c यहीं का यहीं है और हमने 2 को इधर भेज दिया, तो b² अपॉन में 2, तो हम इससे ये लिख सकते हैं ना कि अतः 2b² को विभाजित करेगा। अब हम फिर से वही हमारी थ्योरम लगेगी, जो जो देखो जब 2b² को विभाजित करेगा तो 2b को भी जो है विभाजित करेगा। तो हम प्रमेय लगाते हैं अपनी, यदि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम लिख देंगे, देखो ये तो हमारी प्रमेय हो गई, वही प्रमेय जो हमने यहाँ लिखी है कि माना p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, वही थ्योरम हमने यहाँ लगा दी है कि यदि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। फिर अब हम लिखेंगे a और b, देखो a और b के में कम से कम एक चीज जो कॉमन है, वो क्या कॉमन है कि 2 जो है दोनों में कॉमन है कि ए और बी के जो गुणनखंड है उसमें 2 कॉमन है, तो लिख देंगे ए और बी में कम से कम, देखो 2 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है, तो ए और बी में दोनों में गुणनखंड में 2 कॉमन है, तो वही लिख रहे हैं ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ को हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास दिख रहा है, विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि हमने, देखो इससे क्या विरोधाभास जो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने जो माना है पहले कि √2 परिमेय संख्या है, ये हमने गलत अजम्पशन की है कि जो है √2 परिमेय संख्या, ये हमने गलत माना है, ठीक है, तो वही हमें जो है विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने एक लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण, आगे लिखते हैं, कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हमने ये जो कल्पना करी है, तो अब हमने जो माना था वो गलत है, ये हमें पता चल गया, तो हम लिखते हैं अतः हम निष्कर्ष
निकालते हैं कि ये थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो 2014 में पूछा गया है, फिर 17 में पूछा गया, 3 साल के बाद। फिर 17 में पूछा गया है, 17 के बाद 20 में पूछा गया है, 2020 में। लेकिन 2023 में नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2024 में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसके बेस पे ये इम्पोर्टेंट है। तो आपकी एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3+2 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने बता रखा है, सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसके जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आप ये वीडियो 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3। अब देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर a/b, और b डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं एक साइड पे। तो इसको ले लेंगे, ऐसा करेंगे कि √5 एक साइड रहे। तो पहले तो 2√5 एक साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b, ये हो जाएगा -3, ये +3 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में हम √5 को एक साइड लेते हैं, ये अपॉन में जाएगा तो 1/2, ये हो जाएगा a/b -3। ठीक, अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। उसके बाद में देखो 2 है, 3 है, a है, b है। ये क्या है? एक पूर्णांक है। तो 2 3 a b पूर्णांक है, इसलिए a/2 a/b -3 क्या हो जाएंगे? हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। ये एक, इसलिए तो 2 3 a b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b -3 ये हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु इससे आगे लिखते हैं यहाँ पे, परंतु देखो अगर 2 3 a b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का एक विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास, देखो यह विरोधाभास कैसे मिला? क्योंकि हमने जो है अपनी जो कल्पना करी है, सबसे पहले जो हमने माना है, देखो हमें, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोध हमें मिला ना, क्योंकि हमने पहले से मान के रखा है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने एक गलत कल्पना करी है। तो लिखते हैं, हमें यह
विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या। ये हमने जो धारणा ली थी, ये हमने जो कल्पना करी थी वो गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या, ये हमारी गलत कल्पना है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निष्कर्ष निकालते हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारी एक जो है कंडीशन होती है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर करने पर जो है हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, उसको अगर हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो जो हमारा प्राप्त होता है वो हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लगा के क्वेश्चंस को करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।